जिनपिंग से ऑर्डर मिलने के बाद चीन में आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी गई। चीन की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है शादियान की ग्रैंड मस्जिद। इन चाइना में आज एक जो आखिरी अरेबिक स्टाइल में मस्जिद बची थी उसको भी टोटली तौर पर तब्दील कर दिया गया है। मिसयूज ऑफ पॉलिटिक्स, मिसयूज ऑफ इक्तदार, इसकी कोई औकात नहीं और ये ठोकरों में आएगा। कि चाइना के अंदर नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, स्पेशली शिंगजियांग के रीजन के अंदर और निंगशिया के रीजन के अंदर यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और इन्हीं इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा मस्जिदों को तबाह किया गया है। अब हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। ठीक है, इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया। चप्पल से लेके टेक्नोलॉजी तक, चप्पल से लेके हम कह लें कि JF-17 थंडर तक हम चाइना से ले रहे हैं, ये चाइना की हेल्प से बना रहे हैं। दूसरी साइड पे इंडिया जो है हर चीज अपनी खुद बना रहा है। मोस्ट चीजों वाली गंदम फेक नहीं और तुम्हारा नाप तोल फेक नहीं, हम फेक से सारे। जो पॉलिटिशियन है वो डुअल फेस रखते हैं और हर एक कंट्रीज के लिए ना फॉरेन पॉलिसी उनकी डिफरेंट है। हमारे अपनी इकानमी की वजह से हम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि हम मकरूज उनके हैं। जब हम मकरूज उनके हैं तो हम उनके खिलाफ बात किस तरह कर सकते हैं? क्या ये कह दें कि हमें मुसलमानों से नहीं पैसे से प्यार है? ऑफ कोर्स मतलब इन शॉर्ट हम यही कहते हैं कि जो पाकिस्तान को अपनी वेलफेयर, अपनी डेवलपमेंट से प्यार है। हमें नहीं चाहिए चाइना में, सबसे ज्यादा पैसा हमारा चाइना जाता है। अगर यही सब कुछ इंडिया में होता तो हमारा मीडिया चीख चीख कर इस पर बात करता, सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा होता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया इस पर खामोश है। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। चाइना ने अपने देश की आखिरी मस्जिद को तोड़ दिया है। जी हां, और एक करते हुए चाइना को कोई देश नहीं रोक पाया। चाइना ने आखिरी अरबिक स्टाइल मस्जिद को तोड़कर पगोड़ा स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है और चाइना ने एक बड़े आसान तरीके से एक किया। न किसी तरह की प्रोटेस्ट हुई और न किसी तरह के दंगे हुए और पूरे इस्लामिक कंट्री देखती रह गई। अगर यही अभी इंडिया में हुआ होता तो पूरे पाक मीडिया में सिर्फ यही चलता होता, पर ये सब चाइना में हुआ है तो पाक मीडिया हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब पूरे चाइना में एक भी मस्जिद नहीं बची हुई है। तो इस पर पाक पब्लिक ने क्या कहा तो आप खुद ही सुन लीजिए। 2019 में चाइना ने ये मिशन स्टार्ट किया था कि जितनी भी चाइना के अंदर इस्लामिक मसाजिद मौजूद हैं उनको चाइनीज आर्किटेक्ट में तब्दील कर दिया जाएगा और आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया। जो एक आखिरी मस्जिद बची थी उसको भी तब्दील कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, अगर यही खबर भारत से आती तो इस वक्त हमारा मीडिया चीख चीख कर जो है इस पर बात कर रहा होता है, लेकिन चाइना से जब इस तरह की खबरें आती हैं मसाजिद से रिलेटेड या मुसलमानों से रिलेटेड तो हमारा मीडिया खामोश क्यों हो जाता है? हमारा जो मुल्क है ना बेसिकली ये चाइना के चंदे से पड़ रहा है। ठीक है, और जो चाइना चंदा बेचता है उससे ये जो देखो हमारे मुल्क में एक बंदा, आम बंदा सिक्योर नहीं है। ठीक है, इधर कोई एक चाइनीज फिर रहा होगा तो आपको साथ एक SPU का स्पेशल बंदा मिलेगा। मीडिया इसलिए इसको ऑन स्क्रीन इसलिए नहीं लेके आता क्योंकि हम उनसे चंदा लेते हैं, हम उनके आगे बोल नहीं सकते। ठीक है, हम अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं उनके तो गुलाम हैं ही, मगर सबसे बड़े गुलाम हम इनके हैं जिनके आगे हम बोल नहीं सकते। चाइना हमारे से ले रहा है और यहाँ पर हमें तासुर ये दिया जाता है कि चाइना शायद हमसे ले रहा है और हमारा 80% 90% रेवेन्यू वो ले जाता है। हम लोग अपने यहाँ बनाने के बजाय वहाँ से इम्पोर्ट करके पैसे कमाने के चक्कर में पड़ते होते। सिर्फ मैं अपना पेट देखता हूँ, मुल्क की इंडस्ट्री हमारी बंद होती जा रही है। हमें अपनी इंडस्ट्री को अच्छा करना चाहिए, उसे बूम करना चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने जो सुना है कि वहाँ पर मुसलमानों के अलहदा सा एरिया दिया, वहाँ पर ही रहते हैं मुस्लिम। गांजू में मेरा आने जाना, गांजू कैंटन गांजू में देखिए, हम तो दरबार तक 7 दिन इब्ने वकास का दरबार है, वहाँ सादी असूल है और वहाँ मुसलमान आते थे, वो ठीक थे। वहाँ पे ये नहीं हमने सुना यही है कि दूसरे इलाकों में बड़ी सख्ती और बड़ा उन्होंने बड़े तशद्दुद और बड़े टैंक गुजार दिए मुसलमानों पे। अपनी मर्जी से मस्जिद नहीं बना सकते, वो सिर्फ जो दरबार या 2-3 जगह मखसूस किए हैं उसके अलावा नहीं बना सकते। ये शूट नहीं। चाइना की कैसे बात कर सके भाईजान? आप जो ऊपर उनके नीचे लगे हो, आप उनसे पैसे लेते हैं, उनसे चीजें उनके मतहत हैं, अब उनसे आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से हम नहीं बोलते। वहाँ पे इस्लामी भाईचारा, इस्लामी मोहब्बत, मुसलमानों की मोहब्बत कहाँ जाती है हमारी? ये देखें जी, आपके मुल्क के इंटरेस्ट को आप देखते हैं ना, जब आपके कुरान बोलते ही नहीं है, वहाँ क्या आंधे हैं हम लोग? पूरी दुनिया में चाइना में आवाज उठाने की, चाइना में मुसलमान के अलावा उनका अपना एक रूल है, वो अपने बंदों को भी आवाज उठाने देते हैं, अपने बंदों को भी। वहाँ ये जमहूरियत वाला निजाम नहीं है, वहाँ एक निजाम है और उस निजाम में कोई बोल नहीं सकता चाहे उनके अपने हो। इसीलिए वहाँ के मुसलमानों में आज तक पूरी दुनिया में किसी मौलाना ने किसी ने आवाज उठाई? यही बात है, हम तबलीग करने पता नहीं कौन सी दुनिया के, क्या इनको पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है? किसी ने आज तक उठाई नहीं उठाई किसी ने। जब तक इन सरमाएदार लोगों को नहीं कहा जाता, घसीटा नहीं जाता, इनको सड़कों पर रुलाया नहीं जाता, तब तक हमारी इकॉनमी वो
वो स्टेबल नहीं हो सकती। मजबूती तभी होगी जब इन लोगों से हम पाकिस्तान का सब पैसा इनसे बरामद करें। इन लोगों ने तो हमारा खून चूस लिया है। पाकिस्तान को तो अहमियत ही नहीं देते हैं, हम तो उन्हीं को देखते हैं कि वहाँ में क्या कहते हैं, हम तो उन्हीं के पुजारी हैं। इतनी हजारों की तादाद में मस्जिदें तोड़ दी हैं। नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में, चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में मुसलमानों की वहाँ आबादी ज़्यादा है और वहाँ हर इलाके के अंदर हजारों की तादाद में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। तो एटलीस्ट वो नेक्स्ट टाइम तक तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही दरिया बनता है। तो मतलब छोटे से छोटा स्टेप तो मतलब करना चाहिए ना पाकिस्तान। क्या करेंगे हम, ये तो बताएं कि जिससे चाइना कहेगा हम नहीं करेंगे ये। हमें उन्हें मतलब एज अ पाकिस्तानी लीडर्स जो हैं टूर करना चाहिए चाइना का, ठीक है। वहाँ पे उन्हें एक अवेयरनेस देनी चाहिए और एक मतलब ऑर्डर देना चाहिए, ऑर्डर ना तो एक अपील करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए और स्ट्राइक करनी चाहिए। हमारी बात में दम है कि वो सुन लेगा। तो वो इसलिए सुनेगा जब पाकिस्तान के साथ दूसरे इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो भी कोलैबोरेट करें। कंट्रीज की नहीं सुनी उन्होंने, यूनाइटेड नेशंस की नहीं सुनी उन्होंने, यूएसए की नहीं सुनी उन्होंने, बीबीसी रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स छापता रहा। यही कहते हैं कि जो पाकिस्तान को अपनी वेलफेयर, अपनी डेवलपमेंट से प्यार है, ना कि इन सारे इश्यूज में वो रहकर अपनी ये सारी जो भी अब तक करके आया वो ख़राब करना चाहता है। कि जैसे कि अब चाइना है ना, चाइना कहते हैं कि जी चाइना हमारा फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड है, ये नो डाउट है, होगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को एक देखें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ से क्यों घबराती है बयान देने से। अगर चाइना हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारी तरफ से भी उनको जो है ना कुछ फ़ायदे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो ज़मीन है या हमारी जो मेन जो जैसे ये सी पैक इन्होंने बनाया, तो सी पैक के हवाले से भी देखें तो सी पैक भी जो है ना उससे उनको भी अर्निंग हो रही है। कहने का ये मतलब है कि जब हमें भी प्रॉफिट है उनको भी प्रॉफिट है, तो जब वो हमारे मुस्लिम जो एरियाज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्यों ना स्ट्रांग उनका एक्शन, उनके इन्वेस्टर को बुलाएं, प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करें। बल्कि प्रोटेस्ट क्या कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अभी करंट, तो इस्लाम की बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको चाहिए कि उनके जो सदर हैं जी पता नहीं कौन जो भी हैं उनको जो है ना कॉल अप करें, उनको एक स्ट्रांगली जो है ना नोटिस करें, उससे इस चीज़ को रुकवाएं कि एक होता है डिमोलिश करना, एक होता है रेनोवेट करना। रेनोवेट और चीज़ है, डिमोलिश करना और चीज़ है। इस चीज़ों में इन दोनों टर्मिनोलॉजी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस। रेनोवेट करना कोई बड़ी बात नहीं, वो गलत बात नहीं है। डिमोलिश करना ये बहुत ही खतरनाक है, ये नाकाबिले माफ़ी बात है। ये मस्जिद को जो है ना डिमोलिश। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से धार्मिक और जाति अल्पसंख्यकों पर कड़ी पकड़ बनाए हुए है। 2016 में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में धर्मों के चीनीकरण का आह्वान किया तो मस्जिदों के परिवर्तन में तेजी आ गई। अप्रैल 2018 में चीन ने एक निर्देश जारी किया जिसे कहा गया कि सरकार अधिकारियों को इस्लामिक गतिविधि स्थलों के निर्माण और लेआउट को सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए। उन्हें ज्यादा ध्वस्त और कम निर्माण के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। थेकर और स्ट्रूप का अनुमान है कि निंजिया में लगभग 1300 मस्जिदें 2020 में बंद की गई। इस आंकड़े से वह मस्जिद शामिल नहीं है जिन्हें तोड़ा या बदला गया। हालांकि HRW के पास बदली गई मस्जिदों की एकदम सटीक संख्या नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यह सैकड़ों में है। झोंगबेई शहर के अधिकारियों ने 2019 में कहा कि उन्होंने 214 मस्जिदों को बदल दिया, 58 को तोड़ा और अवैध तरीके से चल रही 37 को बंद कर दिया गया। तो यार चाइना के इस कदम पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।